जैसा भी है हमारा है, वो जैसा भी है हमारा है, आपको क्या मसला है, वो भी कवारा है। ऐसा तो है नहीं कि हमने अपनी आंखों पे पर्दा डाल रखा है। आते जाते हंसी चेहरों को हम भी एक नज़र देख लिया करते हैं, फिर उनको किसी हसीना के देखने से हम क्यों जले। वो इतने हंसी हैं कि हसीना खुद उन पे फिदा है। वो हीरा नायाब है खुदा का, वो हीरा नायाब है खुदा का, उसकी किस्मत में कोई कोहिनूर ही लिखा है। हम जैसे लाखों दीवाने फेते हैं उनके पीछे, हमसे भी ज़्यादा लाखों दीवाने फेते हैं उनके पीछे, फिर हम क्यों उनके लिए तड़पें, क्योंकि वो हीरा एक नायाब लिखा है। तो एक स्टोरी छोटी सी, आप सब ने एक वीडियो वायरल हुई होगी जिसमें बाइक पे एक कपल बैठा होता है, तो बारिश का सीन होता है और वो जो मेल होता है उसके हाथों में दर्द होने लगता है, तो उसकी जो पार्टनर थी वो उसकी उंगलियों की मसाज करने लगती है। तो वही वाला सीन मेरी इस स्टोरी में भी है। एक लड़का था सयाना था, एक लड़का था सयाना सा, अपनी ज़िंदगी में उसने सब कुछ हासिल किया, नाम शोहरत पैसा कामयाबी वो चूम चुका था, लेकिन एक मोहब्बत क्या होती है वो इस चिड़िया को न जानता था। तभी वो अपनी कार से कहीं जा रहा था, मौसम भी बड़ा सुहाना था और रोड पर ट्रैफिक जाम था, बारिश हो रही थी, हवाएं भी ठंडी चल रही थी, मौसम इतना हसीन था कि वो मन ही मन सोच रहा था कि काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई हमसफ़र होती। तभी उसकी नज़र रोड पर उसी कपल पे पड़ी जो बाइक पे बैठा हुआ था। वो कपल बड़ा ही प्यारा लग रहा था। देखा उसने कि किस कदर उसकी जो पार्टनर थी उसने उसकी उंगलियों की मसाज कर कर किस कदर उसकी तकलीफ़ को दूर की। वहाँ खड़े हर शख्स के दिल में उस लड़की के जैसे हमसफ़र पाने की ख्वाहिश जाग उठी। हमारा जो हीरो था उसके भी अंदर वही ख्वाहिश हुई। लेकिन कहते हैं ना, 24 घंटे में एक वक्त ऐसा आता है जब भगवान हमारी इच्छा सुन लेता है और वो पूरी कर देता है। तभी एक भगवान ने चमत्कार दिखाया। सामने से एक रोड क्रॉस कर रही थी हमारी कहानी की नायिका, उस पर उसकी नज़र को दर्शाया। वो नायिका खुली बालों में बड़ी प्यारी लग रही थी, सिर्फ सादा साड़ी ही पहन रखी थी, जुल्फे उसकी काली काली लंबी घनी थी और कांधे पर एक पर्स भी झूल रही थी। हाथों में कुछ किताबें थीं, झुमके भी उसके कानों में थे जो हमारे नायक से कुछ कह रही थी। हमारा जो नायक था वो ये देख करके उसका दिल थोड़ा सा धड़का, जाने कुछ तो उसके दिल में हो रहा था। लेकिन वो कुछ समझता उससे पहले ही उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ये वही तो नहीं जिसको मेरे लिए खुदा ने बनाया। वो ज़्यादा वक्त ना गवाया, निकला अपनी कार से बाहर और नायिका की ओर दौड़ पड़ा। सामने रोड पर ही फूल बेच रही थी एक छोटी सी प्यारी बच्ची। उस बच्ची को अपनी कीमती घड़ी थमाकर उससे फूल देने की गुजारिश कर बैठा। उस बच्ची के लिए वो घड़ी मात्र 100-200 से ज़्यादा की नहीं थी, लेकिन हमारे नायक की बातें सुनकर उसका दिल पिघल गया और सारे फूलों के गुलदस्ते हमारे नायक को दे बैठी। उठाए वो सारे गुलदस्ते और जा कर के नायिका के सामने ही बीच रोड पर घुटनों पे बैठ गया। नायिका ने जब देखा घुटनों पे अब कोई ऐसे आकर बैठेगा सामने तो हर कोई घबरा जाएगा, तो नायिका भी घबरा गई, इधर उधर नजरें दौड़ाई, हर कोई उन्हीं दोनों को देख रहा था। नायिका बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही टीवी देखा करते हो, ये मूवी नहीं है, रियल लाइफ है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर नायक बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इतना कमा लेता हूँ कि मैं तुमको खुश रख सकता हूँ। लेकिन नायिका थोड़ा घबराई, थोड़ा सा शर्माई, इसका मैं क्या जवाब दूँ। हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी तो नहीं पता है, ना ही हमारी जातों का कोई पता है, आखिर ऐसे थोड़े ही होता है। तुम्हारे नायक के जवाब था, शादी के बाद तुम मेरी जात बन जाना, चाहो तो मैं तुम्हारी जात बन जाऊंगा। मुझे ये जात पात से कुछ लेना देना नहीं है, ये जात पात हमारी थोड़ी ना बनाई है, इस समाज ने बनाई है, भगवान ने जात पात नहीं बनाई। तो मैं बस यही चाहूँगा कि शादी के बाद हमारे बच्चे बस इंसान हो, उनमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कह करके नायक वहीं बैठा, लेकिन नायिका ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी ट्रैफिक में खड़ा एक बुजुर्ग बोल बैठा, बेटी हाँ कहो इसके लिए, ये आखिर दुनिया देख कर आई है, ऐसे लड़के मिलते नहीं, इसकी बातों में बहुत सच्चाई है।
नायिका कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसके पर्स में पड़ा फ़ोन बज उठा। देखा तो पापा की कॉल थी। उसने पापा की कॉल उठाई। घबरा के कुछ बोलती उससे पहले ही पापा की आवाज़ आई, सुनो बेटा, दामाद जी को पहले तो खड़ा करो, हमें तो अब यही दामाद चलेगा। जाने किसने ये दृश्य लाइव दिखाई। कम वक्त ये दुनिया कितनी लाइव हो गई है, कुछ भी पर्सनल नहीं छोड़ रखा है। ये कह करके हमारी नायिका थोड़ा सा घबराई और पापा की बातों को ध्यान से सुनने लगी। अब पापा ने भी हाँ कर रखी थी तो वो कैसे ही मना करती। उसने लिया गुलदस्ता उस लड़के के हाथ से और उससे बोला, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि हमारी शादी के लिए मेरे पापा ने मंजूरी है दिखाई। सुनते ही नायक खुशी में झूम उठा, खुशी में चारों ओर दौड़ने लगा। पकड़ा नायिका का हाथ और अपनी कार की ओर वापस दौड़ने लगा। अपनी कार में बिठा करके नायिका को अपने ससुराल के लिए दौड़ लगाई उसने। नायक ने अपनी नायिका का हाथ पकड़ा और अपने ससुराल जाने की दौड़ लगाई। जब ससुराल पहुंचा तो उसने देखा दरवाजे पे उसके स्वागत के लिए उसकी सासू माँ तैयार खड़ी थी थाली लेके। अब जब वो बचपन से तरसा था प्यार के लिए, जो फैमिली का प्यार होता है वो उसे कभी नहीं मिला, बचपन से तरसा था जिस प्यार के लिए, आज भगवान ने उसी प्यार की बरसात हमारे नायक के ऊपर करवाई। क्योंकि इसी को कहते हैं भगवान का इंसाफ। तरसते हो तुम जिस चीज़ के लिए, एक बार सच्चे दिल से मांग करके तो देखो, भगवान हमेशा तुम्हारी ही सुनेगा, तुम्हारे मन की पूरी करेगा। तो कभी मत होना उदास ये सोच करके कि वो नहीं मिली, ये नहीं मिली। अरे छोड़ो यार, तुम्हारी किस्मत में भगवान ने कोई बेहतरीन ही लिख के रखी है। थैंक यू।